पटना में नीतीश सरकार के द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार सासाराम में त्रिविक्रम सिंह ने अपनी जुबान से आंखों देखी हाल मीडिया को सुनाया, जिसमें काफी सारे लोग उनके चोट आई हुई है। चूंकि डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, फिर भी अपने व्यवस्था प्रेस विज्ञप्ति में लिखे हैं। जैसा कि इनका मानना है कि बिहार सरकार का मंशा सिर्फ विपक्षी का हत्या कराना ही सरकार का उद्देश्य था, क्योंकि कमर के नीचे मारने का अधिकार जो प्रदर्शनकारियों के लिए मिला है उसका भी ख्याल नहीं रखें और किसी भी प्रदर्शनकारी को, जबकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, तो हर हाल में उसको किसी तरह का परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं सरकार जानबूझकर प्लान बनाकर हत्या करने का मंशा लाठीचार्ज कराया है, जिसमें उन्होंने खून से लथपथ अपना दुपट्टा एवं कमीज भी दिखा रहे थे। उनका कहना है कि बिहार में जंगल राजा आ गया है और यह बिहार के लिए ठीक नहीं है, चूंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के नौजवानों के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वह भी नहीं हो पाया और बिहार का विकास बिल्कुल रुक गया है। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है और सिर्फ आवाज दबाने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें काफी सारे नेतागण मौजूद थे, जिसमें जिला अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह के अलावा विजय कुमार सिंह, प्यारे लाल ओझा एवं और भी काफी सारे नेतागण अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट किए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आपको शुरू कर दे अपना आएंगे प्रदर्शन करेंगे उनके इंतजार थोड़ा तो भी रुकाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश मार्च था, सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च था। सारी दुकानें खुली हुई और सारी दुकानें खुली होने के बाद भी हमारे ऊपर डंडे बरसाए जा रहे थे, लेकिन एक भी वो दृश्य आपके कैमरा में नहीं है। आप लोग थे वहां ग्राउंड पे कि एक भी दुकान का शीशा टूटा हो, एक भी गाड़ी का शीशा टूटा हो, कहीं कुछ उपद्रव रहा। तो आखिर ऐसा क्या कारण था जिसके कारण ये लाठीचार्ज हुआ? ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का कौन सा सिचुएशन हम लोगों ने क्रिएट किया जिसके कारण आपको लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ी? अब पुलिस मैनुअल जिस तरह से आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि पुलिस किस तरह से दंगा नियंत्रण करेगी या पुलिस किस तरीके से दंगाई अगर हम थे तो हम दंगाइयों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाएगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने पहले भी देखा है। लेकिन उसको आप इस तरह से लेके चलेंगे तो लोकतंत्र की हत्या अगर उसको नहीं कहे तो हम क्या कहेंगे? और वो भी एक मुख्यमंत्री जिसके साथ हम शासन में थे, बड़े विश्वास के साथ और निर्भीक होकर मैं कहता हूं, जो शासन में थे उनके साथ, जो कहते हैं न्याय के साथ विकास करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि 13 तारीख की घटना में न्याय शब्द का कहीं कोई जगह बच हो जाता है। और मैं तो इंतजार करूंगा मुख्यमंत्री जी के उस बयान का। अभी तो चुप है, उस दिन विधान परिषद भी गए, सब जगह गए, उनसे लोगों ने पूछा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया हमारे। लेकिन मैं जरूर एक बार पूछना चाहूंगा कि न्याय के साथ विकास का ये नई कौन सी परिपाटी है? क्योंकि नीतीश जी से हम उम्मीद ये नहीं करते हैं, हम साथ में रहे हैं वहां पे, और साथ में जब हम सरकार में थे तो ऐसे ऐसे महागठबंधन के बहुत सारे धरने हुए, बहुत सारे विरोध मार्च हुए, बहुत सारे प्रतिरोध हुए, ऐसी घटना तो हुई नहीं थी। और वो भी भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ, अगर हम जदयू के साथ रहे थे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कितना अनुशासित है, और एक बार में अपने नेताओं के कहने पे हम लोग एक लाइन में खड़ा हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं तो आज दावे के साथ नीतीश जी को कहता हूँ कि अपने अंतरात्मा को वो उड़ेल के देखें, और जिस न्याय से विकास की बात करते हैं तो एक बार सोच के देखिए कि अगर ये बंद राजद का होता तो क्या होता। जिस समय मुझे पहला डंडा पड़ा और मेरे सर से खून आना शुरू हो गया, मैं तो वापस गया था सड़क पे और अपने साथियों को समझा रहा, मैं
साथियों को बता रहा था कि हम लोग को संयम से काम लेना है, आगे बढ़ना है, लेकिन संयम से काम लेना है। लेकिन अगर उसी समय ये कोई दूसरी पार्टी अगर रहती, खास करके उनके साथ जो आज सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, अगर उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये हुआ रहता तो ये डाक बंगला का चौराहा जो है वो मुझे लगता है कि व्यवसायिक केंद्र है पटना का, दुकानें खुली हुई थी, लोग आना जाना चालू किए हुए रखे हुए थे वहाँ क्या हशर होता है इस बिहार में पहले में देखा हुआ है। जिस जंगल राज की कल्पना करते हुए, जिस जंगल राज का नारा लगा के नीतीश जी जब सत्ता में आए थे, उस जंगल राज की झलकी आपको फिर दिखाने लगे हैं। आज मेरे सामने था पुलिस वाले दौड़ते हुए है कि आपके मिर्ची डालता है, क्या करता है, नहीं करता है। मैं कहा अकेले रोड पे खड़ा हूँ, हाथ में कहीं मिर्ची है नहीं, करना क्या है। तो वो मनसा बना के आए थे कि वो हमको मारेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारेंगे और हत्या के प्रयास से मारेंगे। पहले भी आप लोगों ने भी बहुत तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जो जुलूस निकलते हैं, जो प्रतिरोध होता है, बिना प्रतिरोध के लोकतंत्र में जगह नहीं है, प्रतिरोध के बिना। आप लोगों ने देखा है कि पुलिस किस तरह से कभी बैरिकेड पर रोकती है, कभी आपको धक्का देकर निकालती है, कभी बहुत हुआ तो वाटर कैनन यूज किया जाता है आपको पीछे धक्का देने के लिए, और लाठीचार्ज होती है तो आपके जनरली कोशिश करते हैं कि सर को बचा के कमर के नीचे मारा जाता है। आप मीडिया के बंधु और आप सब उस दिन ग्राउंड पे थे। पहले तो मैं आप लोगों को भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे कारण आपके भी कुछ साथियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और आपके भी कुछ साथियों को पूरी तरीके से चोट आई, और हमारी सहानुभूति है और हम पूरी तरीके से आपके साथ भी खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से ये पूरी रचना बनी, ये साफ देख के लगता था कि मारने के लिए और मार के हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की योजना थी। मैं वहां खड़ा था, आसपास कोई नहीं था, मुझे पता है कि मेरे हाथ में मिर्ची नहीं थी, अगर थी तो आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, आप मुझे पिन डाउन करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर मैंने आगे बढ़ के प्रतिरोध करने की कोशिश की या मैंने कोशिश किया कि बैरिकेड अगर मैं तोड़ दूं, तो मैं बैरिकेड के आसपास भी नहीं था। 10 पुलिस वालों को मारने की क्षमता मुझे नहीं लगता है कि अकेले मेरे हाथ में होगी कि मैं मार के सबको निकल जाऊंगा। जो आर्म्ड पुलिस ऑफिसर थे उनके पास वो हाथ में लिखा हुआ पुलिस का जो शर्ट होता है वो भी उनके हाथ में था, डंडा भी था उनके हाथ में। वो मुझे लग रहा है कि वो दंगा निरोधक दस्ता जो होता है उसकी पूरी तैयारी करके वो आए थे। मुझे नहीं लगता है कि मेरे में इतनी ताकत थी कि मैं 10 लोगों को या जो भी 10-5 पुलिस वाले थे उनको मैं बात भी कर सकता था। और मुझे चोट भी कहाँ लगा तो वो सर के पीछे लगता है। इस तरीके से अगर आप टारगेट करके लोगों को मारेंगे, लोगों को पीटेंगे, ये लोकतंत्र नहीं है। इसलिए काला दिवस मैंने अभी कहा। दूसरी चीज है कि जिस तरह की ये प्लानिंग हुई थी, पता नहीं सरकार के आला अफसर कहें या सरकार में बैठे हुए लोगों को कहें, ये प्लानिंग पता नहीं किस तरह से हुई थी। जब आपने बैरिकेड किया हुआ है, आपने तैयारी की हुई है कि आप हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे डबल चौराहे से, आपने आंसू गैस की तैयारी करके रखी हुई थी, वाटर कैनिंग की तैयारी की हुई थी, लाठी चार्ज के लिए रैपिड एक्शन फोर्सेस या फिर जो भी आपने फोर्स का नाम दिया था वो आपने बुलाया था, तो भगदड़ तो मचेगी। लेकिन अगर भगदड़ मचती और उस रूट पे अगर सिविलियन व्हीकल्स थे जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, वो अपने अपने गाड़ियों में, कम विधायक होने के बाद भी हम लोगों ने सरकार उनके साथ उनको मुखिया बनाया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, और ये हमारा कमिटमेंट कभी भी खत्म नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत हानि से डरता नहीं है। हम लोग एक के पीछे हमारी दूसरी फोर्स तैयार है। सर, पिछले काफ़ी दिनों से बिहार में बहुत कुछ प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर क्यों अपना रही है नीतीश कुमार के साथ, जबकि बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा है। सॉफ्ट कॉर्नर की कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इवेंट्स को आपने कवर नहीं किया। मैं आपके माध्यम से जानकारी भी देना चाहूँगा कि सरकार टूटने के बाद हमारे केंद्र से लेके हमारे राज्य तक सारे नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि बिहार में अब नीतीश जी के सरकार के साथ में सरकार संभव नहीं है। माननीय अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री जी, साथ में विनोद तावड़े जी हमारे बिहार के प्रभारी हैं, माननीय सम्राट चौधरी जो हमारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, माननीय नित्यानंद राय जी जो हमारे बिहार के पूर्व अध्यक्ष हैं, माननीय संजय जायसवाल जी जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों ने एक स्वर में कहा है कि अब बिहार के साथ समझौता, नीतीश जी के साथ समझौता नहीं हो सकता है। तो सॉफ्ट करने का कोई जगह ही नहीं बच जाता है यहाँ। धन्यवाद।